नमस्ते, मैं हूं डॉ राजीव मेहरा। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जो देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता है। मैंने अपना करियर पुरुषों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक प्रभावी तरीके खोजने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। दोस्तों, अगर आप खुद को पेशाब खत्म करने के लिए बाथरूम की दीवार का सहारा लेते हुए पाते हैं, या यदि आपका इरेक्शन एक वर्तमान वास्तविकता के बजाय एक दूर की स्मृति की तरह महसूस होता है, तो आप निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फंसे नहीं हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात आपका सिर तकिए को छूने से पहले ही आप स्वाभाविक रूप से इन दोनों निराशाजनक समस्याओं को उलटना शुरू कर सकते हैं? मुझे आप जैसे हजारों पुरुषों को उनके जीवन के सबसे व्यक्तिगत पहलुओं में ताकत, नियंत्रण और आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करने का सौभाग्य मिला है। हम यहां गोलियों या सर्जरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि होशियार, सरल, विज्ञान समर्थित आदतों के बारे में बात कर रहे हैं जो वास्तव में काम करती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आपका मूत्राशय पूरी तरह से खाली क्यों नहीं होता, या आपके इरेक्शन बीच में ही क्यों खत्म हो जाते हैं। इसके असली कारणों का आपकी उम्र या टेस्टोस्टेरोन के स्तर से बहुत कम लेना देना है। यह अक्सर 5 छोटी रात की आदतों पर आता है, जिन पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, क्योंकि अधिकांश डॉक्टरों को उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया था। आज रात मैं आपको 5 चीजें दिखाऊंगा, जिनमें से प्रत्येक को सोने से पहले बस कुछ मिनट लगते हैं, जो आपके लिंग में रक्त के प्रवाह में भारी सुधार कर सकती है, आपकी अतिस्क्रिय पेल्विक मांसपेशियों को शांत कर सकती है, पेशाब के बाद की उस शर्मनाक टपकन को कम कर सकती है, और आपको फिर से अपने पैरों के बीच जो है उस पर गर्व महसूस करते हुए जागने में मदद कर सकती हैं। और 5वीं वाली वह सबसे शक्तिशाली है, और लगभग कोई भी पुरुष इसे सही तरीके से नहीं कर रहा है। बस कुछ मिनट मेरे साथ रहें और मैं आपको अपने घर के आराम में प्रत्येक को सुरक्षित रूप से करने का तरीका बताऊंगा। कोई विशेष चटाई नहीं, कोई जिम नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। इससे पहले कि हम आज रात की 5 शक्तिशाली आदतों में उतरें, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो कृपया नीचे टिप्पणी में 1 टाइप करें, यदि नहीं तो 2 टाइप करें। मैं हर टिप्पणी पढ़ता हूं और आपके लिए इन वीडियो को बेहतर बनाने के लिए आपकी प्रतिक्रिया का उपयोग करता हूं। ठीक है, अब जब आप मेरे बारे में थोड़ा जान गए हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह क्यों मायने रखता है, तो आइए उन 5 चीजों में गोता लगाएं जो मैं चाहता हूं कि आप आज रात करें। ये कोई हथकंडे नहीं हैं, ये सरल विज्ञान समर्थित कदम हैं, जिनका मेरे हजारों पुराने रोगियों ने वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया है। यदि आप कमजोर इरेक्शन, देर रात बाथरूम की यात्राओं, या बस यह महसूस करने से थक गए हैं कि आपका शरीर अब आपका नहीं है, तो ध्यान से सुनें। हम अभी पहले कदम से शुरू कर रहे हैं। 1, बिस्तर पर जाने से 1 घंटा पहले 200-400 मिलीग्राम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें। मैं अपने एक पुराने मरीज रमेश को कभी नहीं भूलूंगा, जो 70 के दशक की शुरुआत में एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे। वह मेरे पास इसलिए नहीं आए कि उन्हें दर्द था, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि उनके शरीर ने धीरे धीरे एक आदमी होने की आवाज को कम कर दिया है। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि मैं जंगली रातों का पीछा कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी ही त्वचा में जीवित महसूस करने को याद करता हूं। उनकी मुख्य शिकायतें कमजोर इरेक्शन, रात में बार बार पेशाब आना और बाथरूम का उपयोग करने के बाद एक असुविधाजनक टपकन थी, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। रमेश किसी विशेष बीमारी से नहीं जूझ रहे थे, कोई बड़ा हार्मोन असंतुलन नहीं था, फिर भी उनका शरीर स्पष्ट रूप से तालमेल से बाहर था। मैंने उनसे कुछ सरल प्रश्न पूछे और फिर हमने एक रक्त परीक्षण किया। जैसा कि मुझे संदेह था, उनके मैग्नीशियम का स्तर कम था, बहुत कम। और यहां बात है, 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुष एक ही नाव में हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं है। पुरुषों के स्वास्थ्य की बात आने पर मैग्नीशियम सबसे अनदेखे खनिजों में से एक है। यह 300 से अधिक शारीरिक कार्यों में भूमिका निभाता है, लेकिन जो हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं,
वे हैं मांसपेशियों को आराम देना, तंत्रिका संकेतन और संवहनी फैलाव। इसका मतलब है कि यह सीधे आपकी पेल्विक मांसपेशियों की जकड़न, आपके मूत्राशय के नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपके लिंग में रक्त के प्रवाह की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना आपका शरीर निम्न स्तर के तनाव की स्थिति में रहता है। मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, आपका तंत्रिका तंत्र थोड़ा चालू स्थिति में फंस जाता है, आपकी रक्त वाहिकाएं संकरी हो जाती हैं और आपका शरीर ठीक से आराम, पुनर्प्राप्ति या मरम्मत में बदलाव नहीं कर पाता है। वही चीजें जो एक मजबूत स्थायी इरेक्शन के लिए आवश्यक हैं। मैंने रमेश को रात में एक छोटी खुराक सिर्फ 200 मिलीग्राम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बिस्तर पर जाने से लगभग 1 घंटा पहले देना शुरू किया। 2 सप्ताह के भीतर उनकी रात में पेशाब जाने की संख्या 3 बार से घटकर 1 हो गई। महीने के अंत तक उनके सुबह के इरेक्शन वापस आ गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो वास्तव में मेरे साथ रहा। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह महसूस करने के बारे में है कि मैं अभी भी वहां हूं, अभी भी सक्षम हूं, अभी भी मैं हूं। यह आपकी रात की दिनचर्या में सिर्फ एक साधारण जोड़ की शक्ति है। तो आज रात के खाने के बाद बिस्तर पर जाने से लगभग 1 घंटा पहले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का 1 या 2 कैप्सूल एक छोटे गिलास पानी के साथ लें। आप गहरी नींद सोएंगे, अधिक स्पष्टता के साथ जागेंगे और धीरे धीरे आपका शरीर संतुलन में वापस आना शुरू हो जाएगा। 2. बिस्तर में ये 3 स्ट्रेच करें। कुल 6 मिनट। एक बार मेरे पास प्रताप नाम का एक मरीज था जो एक अनुभवी 5 बच्चों का पिता था और उस तरह का आदमी था जो कभी किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं करता जब तक कि यह उसे सच में परेशान न कर दे। उसने मेरे ऑफिस में बैठकर थोड़ा झुककर कहा, डॉक्टर, मैं वह आदमी नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। न बेडरूम में, न ही बाथरूम में। मैं पेशाब करने के बाद टपकता हूं और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने वहां नीचे मजबूती कब महसूस की थी। मैंने उससे एक सरल प्रश्न पूछा, क्या आप खड़े होकर अपने मोजे पहन सकते हैं? वह हंसा, आज नहीं, कहा और पूछा कि इसका उसके इरेक्शन से क्या लेना देना है। सच तो यह है, इसका इससे सब कुछ लेना देना है। आप देखिए, 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक के अधिकांश पुरुष धीरे धीरे कूल्हे की गतिशीलता खो देते हैं बिना इसका एहसास किए। कूल्हों, कमर, जांघों और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां सालों तक बैठने, गाड़ी चलाने, डेस्क पर काम करने या बस स्ट्रेचिंग से बचने के कारण कड़ी हो जाती है। लेकिन यहां वह बात है जो कोई आपको नहीं बताता, वह जकड़न आपकी पेल्विक फ्लोर पर तनाव के तहत एक रस्सी की तरह खींच रही है। वह पेल्विक फ्लोर आपके मूत्राशय और आपके इरेक्शन सिस्टम के चारों ओर लिपटा हुआ है। जब यह तंग होता है तो रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, तंत्रिका संकेत गड़बड़ा जाते हैं और पूरी तरह से मूत्र त्यागने या एक मजबूत इरेक्शन बनाए रखने की आपकी क्षमता पर गंभीर असर पड़ता है। तो हम इसके बारे में क्या करते हैं? हम तनाव को कम करते हैं और हम इसे इस तरह से करते हैं जो कोमल, आरामदायक और विशेष रूप से बड़े पुरुषों के लिए डिजाइन किया गया हो। यहीं पर 3 इन बेड स्ट्रेच आते हैं। पहला स्ट्रेच मैंने उसे सिखाया, वह एक साधारण कमर खोलने वाला था। उसकी पीठ के बल लेटते समय मैंने उसे एक घुटना ऊपर खींचने और उसे धीरे धीरे बगल में गिरने देने के लिए कहा। उसे झटकना नहीं, उसे मजबूर नहीं करना, बस गुरुत्वाकर्षण को काम करने देना। उसने उस स्थिति को 30 सेकंड तक डीएचआरई रखा, फिर दूसरी तरफ किया। अगला, मैंने उसे एक धीमी गति की कोशिश करने के लिए कहा, जिसे हम बर्तन हिलाना, स्टरिंग द पॉट कहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा लगता है दोनों घुटनों को अंदर खींचना, उन्हें धीरे धीरे चौड़े घेरे में घुमाना। यह गति न केवल आपके कूल्हों को ढीला करती है, यह आपके मूत्राशय और प्रोस्टेट के आसपास की नसों की धीरे धीरे मालिश करती है। और अंत में कोबरा स्ट्रेच, भुजंगासन। मैं मानता हूं यह पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह अद्भुत काम करता है। आप अपने पेट के बल लेटें, अपनी हथेलियों को अपने कंधों के पास रखें और अपने कूल्हों को नीचे रखते हुए धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की ओर दबाएं, जैसे पुशअप। यह खिंचाव आपके निचले पेट और आपके पेल्विस के आधार में गहरा खींचता है, ठीक वहीं
जहां आपका कोर उन मांसपेशियों से मिलता है जो इरेक्शन का समर्थन करती हैं। यह सुंदर है कि ये 3 स्ट्रेच कितने सरल हैं। कोई फर्श मैट नहीं, कोई जमीन से उठना बैठना नहीं, बस आपका बिस्तर और सोने से पहले कुछ केंद्रित मिनट। 3, बाथरूम में डबल वॉइड तकनीक का प्रयोग करें। कुछ साल पहले सुरेश नाम का एक आदमी मुझसे मिलने आया। वह 68 साल का था, एक सेवानिवृत्त मैकेनिक। वह उस दिन निराश, यहां तक कि शर्मिंदा होकर आया। डॉक्टर, उसने कहा, मैं पेशाब करना खत्म करता हूं, जिप बंद करता हूं और 2 मिनट बाद मुझे अपने अंडरवियर में एक गर्म बूंद महसूस होती है। क्या हो रहा है? अब सुरेश की स्थिति दुर्लभ नहीं है। यह उन सबसे आम और अनदेखी समस्याओं में से एक है जिनका सामना पुरुष उम्र बढ़ने पर करते हैं। वह छोटी सी टपकन जब आप सोचते हैं कि आप काम कर चुके हैं, यह सिर्फ कष्टप्रद नहीं है, यह एक संकेत है। यह आपका शरीर आपको बता रहा है कि आपका मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है और आपका पेल्विक फ्लोर उस तरह से आराम नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। तो मैंने सुरेश से एक सवाल पूछा जो मैं अक्सर अपने मरीजों से पूछता हूं, क्या आपने कभी डबल वॉइडिंग की कोशिश की है? उसने अपना सिर हिलाया। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यहां मैंने उसे क्या समझाया। डबल वॉइडिंग का मतलब है कि आप पेशाब करते हैं, रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। जब आपको लगे कि आपका काम हो गया है, तो आप एक धीमी सांस अंदर लें, अपने कंधों को आराम दें, अपने पेट को आराम दें और फिर धीरे से दूसरी बार जाने की कोशिश करें। जो अक्सर होता है, और यह महत्वपूर्ण है, वह यह है कि आपका शरीर मूत्राशय के तल में बैठे मूत्र के उस अंतिम बिट को छोड़ देता है। उम्र के साथ आपके मूत्राशय मस्तिष्क और पेल्विक मांसपेशियों के बीच संचार धीमा हो सकता है। डबल वॉइडिंग उन्हें फिर से सिंक करने का मौका देती है। सुरेश ने उसी रात से ऐसा करना शुरू कर दिया। उसने मुझे बताया कि उसे शौचालय पर खड़े होकर कुछ होने का इंतजार करते हुए हास्यास्पद लगा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए कुछ सेकंड बाद उसे एक दूसरी धार मिली, छोटी लेकिन निश्चित रूप से असली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेशाब के बाद की टपकन कम होने लगी। 4, एक सख्त सोने का समय निर्धारित करें और उस पर टिके रहें। एक समय था मेरे करियर की शुरुआत में जब मैं सोचता था कि नींद वैकल्पिक है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे शरीर ने मुझे कुछ गंभीर संकेत भेजना शुरू कर दिया। उनींदा होकर जागना, रात में थका हुआ महसूस करना, दिन के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करना। मैं अपने मरीजों से जो कहता हूं और जो मैं अब आपसे कह रहा हूं, वह सरल लेकिन शक्तिशाली है। आपको नींद को एक गैर समझौता योग्य मानना शुरू कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि सोने का समय ऐसे निर्धारित करें जैसे आप कोई महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट सेट करते हैं। मेरे एक मरीज लोकेश, एक 72 वर्षीय पूर्व पुलिस अधिकारी, ने मुझे बताया कि उन्होंने 1 दशक से अधिक समय से आधी रात से पहले बिस्तर नहीं पकड़ा था। हमने जब साथ काम करना शुरू किया तो मैंने उन्हें एक सोने का समय निर्धारित करने की चुनौती दी, रात 10:30 बजे। कुछ हफ्तों तक इस पर टिके रहने के बाद सब कुछ बदलने लगा। वह रात में 3 बार के बजाय केवल 1 बार जागने लगा। उसके इरेक्शन, जो अविश्वसनीय और अल्पकालिक हो गए थे, लंबे समय तक टिकने लगे। यह जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है। गहरी नींद के दौरान आपका शरीर टेस्टोस्टेरोन को पुनर्स्थापित करता है, रक्तवाहिकाओं की मरम्मत करता है, रक्त शर्करा को संतुलित करता है और तनाव हार्मोन को बाहर निकालता है। यह तब होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड, जो इरेक्शन के लिए आवश्यक है, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। यह तब होता है जब आपका मूत्राशय रीसेट होता है और जाने की उस निरंतर इच्छा को कम करता है। तो आज रात अपना सोने का समय निर्धारित करें, उस पर टिके रहें। रात के खाने के बाद ईमेल चेक न करें, टीवी के सामने सो न जाएं, बस अपने आप को शांत निर्बाध आराम का उपहार दें। 5, पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन। सिर्फ कीगल्स नहीं। चंद्रकांत नाम का एक आदमी कुछ समय पहले मुझसे मिलने आया। वह 66 साल का तलाकशुदा था और चुपचाप चिंतित था कि शायद उसका फिर कभी कोई अंतरंग संबंध नहीं होगा। मैंने कीगल्स की हैं, उसने कहा। मैंने सप्लीमेंट्स लिए हैं। कुछ भी वैसा काम नहीं कर रहा जैसा मैंने उम्मीद की थी।
चंद्रकांत की कहानी मैं लगभग साप्ताहिक रूप से सुनता हूं, और जबकि मैं पुरुषों द्वारा अपने पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के प्रयास का सम्मान करता हूं, अधिकांश को यह एहसास नहीं होता है कि वे पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा खो रहे हैं। समस्या हमेशा कमजोरी नहीं होती, यह तनाव है। मैंने धीरे से चंद्रकांत से कहा, क्या होगा अगर समस्या यह नहीं है कि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, बल्कि यह है कि आपने कभी भी वास्तव में जाने नहीं दिया? उसने मुझे थोड़ा भ्रमित होकर देखा, और तभी मैंने उसे कुछ ऐसा बताया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन। मैंने चंद्रकांत को एक सरल रात का अभ्यास सिखाया, जिसे मैं बैलून ब्रीदिंग कहता हूं। यह जटिल नहीं है और इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। बस वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ जानबूझकर अपने निचले पेट में सांस ले रहा है। वह अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे 4 सेकंड के लिए सांस लेता, जिससे उसका पेट हवा से भरे गुब्बारे की तरह ऊपर उठता। फिर वह अपने मुंह से 6 से 8 सेकंड के लिए सांस छोड़ता, महसूस करता कि सब कुछ नरम हो गया है। मैंने उसे अपनी कमर कूल्हों और निचले पेट को हर सांस छोड़ने के साथ बिस्तर में पिघलने की कल्पना करने के लिए कहा। उसने बिस्तर पर जाने से ठीक 3 मिनट पहले ऐसा करना शुरू कर दिया। 2 सप्ताह के भीतर उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। न केवल उसका पेशाब अधिक पूर्ण था और उसकी टपकन लगभग खत्म हो गई थी, बल्कि वह मजबूत, अधिक लगातार सुबह के इरेक्शन के साथ जागने लगा। निष्कर्ष, सब कुछ घर लाना। आज रात आपने 5 शक्तिशाली आदतें सीखी हैं। प्रत्येक अपने आप में छोटा लग सकता है, लेकिन साथ में वे उम्र बढ़ने की लहर को बदलना शुरू कर देते हैं। घड़ी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपके उस हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए जो अभी भी मजबूत खड़ा होना चाहता है, गर्व महसूस करना चाहता है और अपने जीवन में पूरी तरह से उपस्थित होना चाहता है। आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट से शुरू करते हैं, फिर आप अपने शरीर को उन तरीकों से हिलाते हैं जो वर्षों की जकड़न को उलट देते हैं। आप बाथरूम का उपयोग करना फिर से सीखते हैं। आप नींद को फिर से पवित्र मानते हैं, और अंत में आप सांस लेते हैं। आप पकड़ना बंद कर देते हैं। आप मजबूर करना बंद कर देते हैं। आप अपने पेल्विक फ्लोर को नरम होने और जाने की अनुमति देते हैं। और यह सभी 5 आदतें आज रात शुरू हो सकती हैं। आपको एक आदर्श योजना या जिम सदस्यता या महंगी गोलियों की आवश्यकता नहीं है। आपको इरादे की जरूरत है, आपको निरंतरता की जरूरत है, और शायद आपको यह सुनने की जरूरत है कि बहुत देर नहीं हुई है। अगर मैंने आज रात जो कुछ भी साझा किया है उसने कोई सवाल या भावना जगाई है, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मैं उन्हें पढ़ता हूं और मैं जवाब देता हूं, क्योंकि मेरा मिशन आप जैसे पुरुषों को वह पुनः प्राप्त करने में मदद करना है जो उनका हक है: गरिमा, जीवन शक्ति और जुड़ाव। सबसे बढ़कर मैं चाहता हूं कि आप आज रात इस लेख को बंद करें और कार्रवाई करें। अपना फोन नीचे रखें, टीवी बंद करें, अपना मैग्नीशियम लें, अपने स्ट्रेच करें, सांस लें, बिस्तर पर जाएं, और अपने शरीर को याद करने दें कि जब आप उसे वह समर्थन देते हैं जिसकी वह चुपचाप मांग कर रहा है, तो वह क्या करने में सक्षम है। अभी भी समय है, आप में अभी भी ताकत है, और यह आज रात के दूसरी तरफ ही इंतजार कर रही है। अगर इस लेख ने आपको एक भी उपयोगी जानकारी दी है, कुछ ऐसा जो आप नहीं जानते थे, या कुछ ऐसा जिसने आपको थोड़ा और आशान्वित महसूस कराया, तो कृपया इसे लाइक या शेयर करने के लिए 1 सेकंड का समय निकालें। यह छोटा लग सकता है, लेकिन यह इस जानकारी को और अधिक पुरुषों तक पहुंचाने में मदद करता है जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, बस एक त्वरित 1 अगर आपको यह उपयोगी लगा, या 0 अगर यह मददगार नहीं था, ताकि मैं भविष्य की सामग्री को बेहतर बना सकूं। मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या काम किया, या आप अभी भी क्या ढूंढ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हर टिप्पणी पढ़ता हूं, और आपकी प्रतिक्रिया मेरे द्वारा बनाई गई हर चीज को आकार देती है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। साथ में हम पुरुषों का एक मजबूत, स्वस्थ, अधिक आत्मविश्वासी समुदाय बना रहे हैं। यहां होने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें। मैं जल्द ही आपसे फिर से जुड़ने की उम्मीद करूंगा।